हाँ जी भाई, तो इस वीडियो में मैं आपको डीबीएमएस का क्वेश्चन करवाऊंगी। जो आप लोगों का केस स्टडी क्वेश्चन हम कर रहे थे सीबीएसई वाले, वो मैं इसमें केस स्टडी में आपका डीबीएमएस का क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ नेक्स्ट। तो क्वेश्चन देखते क्या है। इन अ डाटाबेस, एक डाटाबेस दिया हुआ है। देयर आर 2 टेबल्स विद द इंस्टांसेस गिवन बिलो। 2 टेबल दी हैं, एक स्टूडेंट नाम से, एक स्पोर्ट्स नाम से। ध्यान से समझना है। अगर क्वेश्चन ऑप्शन वाले हैं तो हमें उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो 2 टेबल्स दी हैं। टेबल स्टूडेंट में दिया है एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन। स्पोर्ट्स में दिया है एडमिशन नंबर, गेम, कोच नेम, ग्रेड। देखो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको अटेम्प्ट करने की भी कुछ ट्रिक्स होती हैं कि हाँ, हमें ऐसे क्वेश्चन को देखना है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है। ये नहीं है कि पूरा क्वेश्चन ऐसे मतलब लगे रहो सॉल्व करना। वो कोई स्मार्ट वर्क भी काम करता है इन चीज़ों में। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है इसमें। चूज़ द कमांड टू डिस्प्ले नेम। क्या पूछा है कि वो कमांड चूज़ करो वो जो नेम को और गेम को डिस्प्ले करे। देखो, जो क्वेश्चन में दिया सबसे पहले तो वो पकड़ो। नेम और गेम पूछा है तो हमें क्या करवाना है, सिर्फ वही नेम और गेम को दिखाना है। सेलेक्ट नेम एंड गेम, सेलेक्ट नेम एंड गेम, सेलेक्ट नेम गेम, नेम गेम। ठीक है, तीनों में ठीक, चारों में ठीक है। ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज एड्रेस इज अवेलेबल इन स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में जिनका क्या हो, एड्रेस अवेलेबल हो, तो उन स्टूडेंट के हमें नाम और गेम, नाम और गेम सिर्फ वही उन्हीं स्टूडेंट्स के डिस्प्ले करवाने। एड्रेस डिस्प्ले नहीं करवाना, एड्रेस को सिर्फ देखना है। कंडीशन है एड्रेस एक, तो इसमें क्या है कि एड्रेस जिनका हो हमारे पास। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ तक तो ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स, क्योंकि दोनों टेबल की बात हो रही है ना, अब एक टेबल की बात तो नहीं हो रही, क्योंकि एक में तो नेम है, एक में गेम है, तो दोनों को ही हमें करना पड़ेगा। फ्रॉम स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स। ध्यान से देखो, इनमें ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोगों को ये देखना होता है कि स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स, स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स दोनों ठीक है बिल्कुल। स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स, स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स, स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स, यहाँ तक हमारी कमांड चारों की चारों सेम है। वेयर, 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 ठीक है। स्टूडेंट्स डॉट एडमिशन नंबर, स्टूडेंट डॉट एडमिशन नंबर, स्टूडेंट डॉट एडमिशन नंबर, स्टूडेंट्स डॉट एडमिशन नंबर। अब हमें इन दोनों टेबल्स को कनेक्ट भी करना है। कनेक्ट कैसे करेंगे, कोई ना कोई तो ऐसा कॉलम होगा जो दोनों में सेम होगा। तो एडमिशन नंबर दोनों में सेम है, ADMNMNO। तो स्टूडेंट्स एडमिशन नंबर, स्टूडेंट टेबल का एडमिशन नंबर इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स टेबल है उसका एडमिशन नंबर, स्पोर्ट्स एडमिशन नंबर, स्पोर्ट्स एडमिशन नंबर, स्पोर्ट्स एडमिशन नंबर, स्पोर्ट्स एडमिशन नंबर। यहाँ तक सारी कमांड बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये भी कंडीशन होनी चाहिए हमारी, ये कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, ट्रू। एंड और उसके बाद देखो, यहाँ से हमारी कमांड है जो वो अलग अलग है। एंड तक तो ठीक है, उसके बाद कोमा थोड़ी आएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत हो गया। एडमिशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, नोट, इसको देखते हैं क्यों लिखा है। एंड एड्रेस इज नोट नल। एड्रेस क्या नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना कि एड्रेस इज अवेलेबल इन स्टूडेंट टेबल, तो नोट एड्रेस इज नल, ये तो सिंटेक्स ही गलत हो गया, तो गलत है हमारा। ठीक है, एड्रेस इज नल, नल एड्रेस हमें थोड़ी लेना है, ऊपर से कोमा दिया हुआ है तो ये तो वैसे ही एरर दे देगा, सिंटेक्स एरर, तो ये भी क्रॉस हो गया। ठीक है, एडमिशन एंड एड्रेस इज नल, क्या नल एड्रेस होना चाहिए, नहीं एड्रेस तो होना ही चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बना इसका, ए, क्योंकि एंड कंडीशन ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, एड्रेस इज नॉट नल। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Identify the statement to delete a column phone from the table students। स्टूडेंट्स जो टेबल है इसमें से हमें एक कॉलम डिलीट करना है, कौन सा, फ़ोन का। तो जो ये कॉलम हमें डिलीट करना है, इसको डिलीट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे। देखो, इसमें क्या है, हमें अपनी टेबल है जो उसमें चेंजेस करने हैं ना, डाटा में तो कोई चेंजेस नहीं करने, तो इसमें कौन सी कमांड लगेगी हमारी, अल्टर। अल्टर टेबल, टेबल को ही मॉडिफाई किया जा रहा है, स्टूडेंट्स ड्रॉप फोन। डायरेक्ट ड्रॉप फ़ोन नहीं हो सकता, अपडेट फ़ोन ये भी नहीं हो सकता, इसमें तो डाटा में चेंजेस होते हैं हमारे। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ड्रॉप फ़ोन, ये सिंटेक्स गलत है बिल्कुल।
उसके बाद है चूज द करेक्ट कमांड, चूज द कमांड टू डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 12 एंड देयर कोरिस्पोंडिंग कोच नेम्स। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स का नाम हमें डिस्प्ले करना है जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, और उनके कोच का नाम भी हमें डिस्प्ले करना है, दोनों चीज़ों को डिस्प्ले करना है। तो ध्यान रखना है, इसमें नाम दिया हुआ है और इसमें कोच नेम दिया हुआ है, ध्यान से देखो, तो दोनों ही टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया अभी, नेम और कोच नेम, पहले तो ये दोनों को डिस्प्ले करवाना है। इनको देखो कहाँ कहाँ दिए, सेलेक्ट नेम कोच नेम, सेलेक्ट नेम कोच नेम, सेलेक्ट नेम कोच नेम, सेलेक्ट नेम कोच नेम। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। फ्रॉम स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स, स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स, स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स, स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, हु आर स्टडिंग इन क्लास 12th, वेयर क्लास लाइक 12%, वेयर क्लास लाइक 12%, वेयर क्लास लाइक 12%, वेयर क्लास लाइक 12%। देखो जो 12 है ना, 12%, देखो लाइक तो इसके साथ यूज़ ही होता है, जब भी हमें मैचिंग केस ढूंढना हो ना तो लाइक तो उसके साथ यूज़ ही होगा। अब हमें शुरू में 12 चाहिए, इसके बाद कुछ भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसके बाद हम क्या लगेंगे, शुरू में 12 लिखेंगे, देन परसेंटेज। ठीक है, यहाँ तक हमारी सारी कमांड क्या है, सेम है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, हु आर स्टडिंग इन क्लास 12th। ठीक है, तो अब इन दोनों टेबल्स को हमें जोड़ना भी है, कैसे कनेक्ट करेंगे, एंड स्टूडेंट एडमिशन नंबर इज इक्वल्स टू स्पोर्ट्स डॉट एडमिशन नंबर, एंड वेयर क्लास लाइक एंड कोच नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स वेयर क्लास लाइक 12%, एंड ये तो सेम ही दिख रही है मुझे, तो कुछ फ़र्क ही नहीं दिख रहा, कहाँ ऐसा हो रहा है कि मैं देख नहीं पा रही हूँ। फ्रॉम स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स वेयर क्लास लाइक 12% एंड स्टूडेंट्स डॉट एडमिशन इज इक्वल्स टू स्पोर्ट्स डॉट, ये तो मुझे सेम ही दिख रही हैं, ये तो ठीक है, ये तो गलत है, पहले नहीं आएगा, एंड स्टूडेंट्स डॉट एडमिशन इज इक्वल्स टू नेम कोच नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स वेयर क्लास लाइक, अरे हाँ इसमें तो ये इज इक्वल्स टू तो आएगा ही नहीं। ठीक है, देन उसके बाद इसमें इन दोनों में तो कुछ फ़र्क ही नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल सेम ही दिख रही हैं, ADMNO, ADMNO, मुझे तो सेम ही दिख रही हैं। आप लोगों को कुछ फ़र्क दिख रहा हो इनमें तो मुझे बताना, मुझे शायद आंखों का झोल हो रहा है या पता नहीं क्या है, मुझे तो एकदम सेम ही दिख रही हैं। तो वेयर क्लास लाइक 12, ए होगा या बी होगा, भाई कोई भी हो सकता है, दोनों ही मुझे तो सेम ही दिख रही हैं। आप लोग एक बार अगर आप लोगों को दिखे तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन सी मतलब आप लोगों को अलग दिख रही है। ये तो सेम ही दिख रही है मुझे, तो शायद ये क्वेश्चन पेपर में आधी बहुत ज़्यादा मिस्टेक दे रखी है ना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू सेलेक्ट क्वेरीज विल गिव द सेम आउटपुट, इनमें से दो जो क्वेरी हैं वो सेम आउटपुट देंगी। सबसे पहले है सेलेक्ट नेम ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स, क्या इसमें से क्या क्या हमारे पास अब आउटपुट में आएगा, नेम भी आउटपुट में आएगा एंड ग्रेड भी आउटपुट में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास नेम आ जाएगा एंड ग्रेड आ जाएगा। फ्रॉम स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स वेयर एड्रेस इज नल, वेयर क्या है, एड्रेस हमें क्या दे रखा है जहाँ पे नल है, एंड स्टूडेंट्स एडमिशन नंबर इज इक्वल टू स्पोर्ट्स एडमिशन नंबर। ठीक है, हमारे पास तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, नेम में क्या आ जाएगा यहाँ पे मीना, और ग्रेड में क्या आ जाएगा, इसकी ग्रेड में मीना की ग्रेड 1 2 1 3, ग्रेड क्या है इसकी बी। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट नेम ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट स्पोर्ट्स वेयर एड्रेस इज नॉट नल, क्या इन दोनों का आउटपुट सेम होगा, एंड स्टूडेंट एडमिशन नंबर, इनका तो इसमें तो वो एड्रेस आ जाएगा जो एड्रेस जिनका नल नहीं है। सेलेक्ट नेम ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स वेयर एड्रेस इज नल और स्टूडेंट्स एडमिशन नंबर इज इक्वल्स टू, तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो एड्रेस नल है वो भी प्रिंट हो जाएगा। और जो दिया है स्टूडेंट एडमिशन नंबर इज इक्वल्स टू, और वो भी साथ में प्रिंट हो जाएंगे जिनका जैसे सेम एडमिशन नंबर है ना, 12 11 12 11 12 12 12 12, ये भी प्रिंट हो जाएगा, 12 13 ये भी प्रिंट हो जाएगा, तो ये तीनों भी प्रिंट हो जाएंगे। इन तीनों के भी जो नाम है और वो ग्रेड है दोनों ही चीज़ प्रिंट हो जाएंगी। सेलेक्ट
सेलेक्ट एस टी नेम, ठीक है, सेलेक्ट एस टी नेम, एस टी मतलब देखते हैं क्या दिया हुआ है, एस पी ग्रेड, ठीक है, नेम तो हमारे पास यहाँ पे है और ग्रेड यहाँ पे है। फ्रॉम स्टूडेंट्स एस टी, देखो यहाँ पे इन्होंने ना एलाइज कर रखा है, स्टूडेंट्स को क्या बना दिया, एस बना दिया। हम ऐसे कर सकते हैं अपने कमांड्स में, सिंटेक्स में, कि हम अपने जो बड़े बड़े नाम है ना उनको छोटा करके लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स को मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, STUDENT को एलाइज कर दिया ST नाम से, तो ST नेम। यहाँ पे स्पोर्ट्स को क्या बना दिया, SP ग्रेड। वेयर एड्रेस इज नल, ठीक बात है, एड्रेस क्या हो, नल हो। एंड ST एडमिशन नंबर इज इक्वल्स टू SP एडमिशन नंबर, तो इसमें हमें क्या आउटपुट मिलेगा, सेम आउटपुट मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, A एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द कमांड टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल। उस कमांड को चूज करो जो जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाएं जो वॉलीबॉल खेलते हैं सिर्फ। तो देखते हैं, सेलेक्ट काउंट स्टार, काउंट स्टार करेगा, काउंट स्टार मतलब सभी जो कॉलम्स हैं उनको काउंट करना है ना। सेलेक्ट काउंट स्टार में क्या करेगा, नंबर ऑफ रोज काउंट करेगा, जितने भी रोज हैं टोटल, जैसे मान लो ये काउंट स्टार अगर मैं एडमिशन नंबर को कर दूँ तो ये टोटल रोज को काउंट कर देगा। फ्रॉम स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स, स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स से काउंट करो। वेयर गेम इज इक्वल्स टू वॉलीबॉल, गेम का नाम क्या हो हमारे पास, वॉलीबॉल, गेम वॉलीबॉल। एंड और क्या साथ में कंडीशन है, एंड स्टूडेंट एडमिशन नंबर इज इक्वल्स टू स्पोर्ट्स एडमिशन नंबर, और स्टूडेंट का जो एडमिशन नंबर है और स्पोर्ट्स जो नंबर है, एडमिशन नंबर और स्पोर्ट्स नंबर वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो जैसे 12-11 है हमारे पास, क्या 12-11 इसमें है, हाँ बिल्कुल है 12-11, तो ये भी इसका क्या क्या प्रिंट हो जाए, ये टोटल प्रिंट हो जाएगा। और 12-13 भी है हमारे पास, तो टोटल कितना काउंट आ जाएगा हमारे पास, 2। तो सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट स्पोर्ट्स वेयर गेम इज इक्वल्स टू वॉलीबॉल एंड स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है उसमें ये गेम का नहीं होगा भाई, ये तो गलत हो जाएगा हमारे पास। काउंट स्टार हमें करना पड़ता है जैसे किसी टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करने के लिए, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ईजी है, नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो एक कंपनी है, एक कंपनी ABC एंटरप्राइजेज हैज़ 4 ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग्स एज शोन। 4 ब्लॉक्स दिए हुए, B1 B2 B3 B4, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, B3 और B1 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, B3 और B1 के बीच में 50 मीटर, ठीक है। B1 और B2 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 60 मीटर। तो ऐसे ऐसे डिस्टेंस दी हुई है इनके बीच में, और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दिए हुए हैं कि हर एक ब्लॉक में कितने कितने कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक आर नेटवर्क बट ब्लॉक्स आर नॉट नेटवर्कड। जो कंप्यूटर्स हैं वो हर एक ब्लॉक में वो तो कनेक्टेड है, लेकिन जो ब्लॉक्स हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। द कंपनी हैज़ नाउ डिसाइडेड टू कनेक्ट द ब्लॉक्स ऑल्सो। अब कंपनी क्या डिसाइड करेगी, उनको सभी को आपस में कनेक्ट कर दे। सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोपोलॉजी फॉर द कनेक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। हमें अगर सभी ब्लॉक्स के बीच में कनेक्शन बनाना हो तो कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट रहेगी हमारे लिए। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि मान लो आप लोगों ने ऐसे रिंग टोपोलॉजी बना दी तो मान लो B2 में खराबी आ गई तो सारा नेटवर्क ही हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। मैश टोपोलॉजी नहीं हम यूज़ कर सकते, क्योंकि मैश टोपोलॉजी है ना जो उसमें हर किसी को हर किसी से कनेक्ट करना पड़ता है, तो वो उसमें ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा आती है उसमें। देन उसके बाद है बस टोपोलॉजी। अगर बस टोपोलॉजी हम लगाएंगे तो हमें एक बैक वायर लगानी पड़ेगी जो एज बैकबोन काम करेगी, और अगर उसमें किसी में खराबी आ गई तो भी प्रॉब्लम है ना। तो सबसे इनमें से जो सबसे मोस्ट सूटेबल है वो हमारे लिए क्या रहेगी, स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे कहीं भी एक स्विच लगाएंगे, उसको आपस में सभी से कनेक्ट कर देंगे। देन उसके बाद है The company wants internet accessibility in all the blocks. The suitable cost-effective technology for that would be. कंपनी क्या चाहती है, सभी ब्लॉक्स में नेट चाहती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो कॉस्ट इफेक्टिव ध्यान रखना है, सूटेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी कौन सी होगी हमारे पास इसमें। सैटेलाइट तो महंगी हो जाएगी, और वो इतना मतलब सैटेलाइट तो बड़े उस पर यूज़ होती है ना, लीज लाइन भी नहीं, टेलीफोन लाइन भी नहीं यूज़ हो सकती हमारी, तो ब्रॉडबैंड हमारी क्या होगी इसमें मोस्ट सूटेबल होगी।
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विल यू सजेस्ट फॉर कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर्स विद इन ईच ऑफ देयर ब्लॉक्स। अगर इसमें जितने भी कंप्यूटर हैं हमें उन्हें आपस में कनेक्ट करना हो तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, जो नेटवर्क डिवाइस होगी बीच में उसमें करेंगे स्विच और हब का, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं हम। मोडेम है, मोडेम तो हमारे डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल करने के लिए कन्वर्ट होता है। टेलीफोन आप लोगों को पता ही है। रिपीटर क्या है, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक इट्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली विद द ऑफिस इन हिली एरियाज। क्या है, कंपनी चाहती है कि जो न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है, हेड ऑफिस है, उसको हिली एरिया से कनेक्ट करना चाहती है। सजेस्ट अ वे टू कनेक्ट इट इकोनॉमिकली। तो कौन सा सबसे इकोनॉमिक रहेगा, इसमें रहेगा सबसे इकोनॉमिक हमारा रेडियो वेव्स। देखो जो फाइबर ऑप्टिक है, फाइबर ऑप्टिक हमारा एक तो वायर है, वायर इसमें यूज़ होंगी हमारी, महंगा भी बहुत होता है। कोक्सियल केबल है, कोक्सियल केबल में क्या है कि ज़्यादा दूर, अगर हम ज़्यादा दूरी पे है, ऊपर से हिली एरिया है, अगर हम इसे लगाएंगे तो उसमें क्या है सिग्नल करप्शन होंगी और हम उसको अच्छे से मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। माइक्रोवेव्स हैं, जो माइक्रोवेव्स हैं ये बहुत जो मतलब पॉइंट टू पॉइंट हमें कनेक्शन जब करना होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए, सैटेलाइट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, तो हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव्स का। तो सबसे सूटेबल इसमें क्या रहेगी, रेडियो वेव्स। एक हमारे आती है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स जो वो होती है जो जैसे हम रिमोट वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो उनसे जो रेज निकलते हैं वो होती है हमारी इंफ्रारेड वेव्स। उसके बाद है सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द सर्वर टू गेट द बेस्ट कनेक्टिविटी फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ऐसा बताओ हमें ब्लॉक जिसमें कि हम सर्वर को लगा सकें। तो जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज़्यादा होंगे वहीं पे हम क्या लगाएंगे, सर्वर को। तो B1 में क्या है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं हमारे, तो इसमें क्या होगा, B1। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय, तब तक टेक केयर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।